मैंने एक जगह पढ़ा कि जैसे बच्चे हम समर वेकेशन में बच्चों को कैंपिंग के लिए भेजते हैं, तमाम जगहों पर भेजते हैं, वैसे ही बुद्धिज्म में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे 10-10 दिन की ट्रेनिंग के लिए बच्चों को मंक बनने के लिए भेजा जाता है। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है ना, तो कई जगहों पे ऐसा होता है कि अच्छा। किसी को 10 दिन के लिए मंक्स मतलब ऐसे कैंप्स लगते हैं ओके। 10 डेज के समर वेकेशन में कि किसी को 10 दिन के लिए बनना है तो बन सकता है। जैसे पैम्पलेट्स वगैरह कैसे बांट दिए जाते हैं, जिसको बनाना हो अपने बच्चे को भेजा 10 दिन के लिए जाओ बन और भेजते हैं लोग ऐसे? हाँ बहुत भेजते हैं। अच्छा। 100 बच्चे बनते हैं, बहुत बनते बच्चे, हजार इंडोनेशिया में भी बहुत पिछली बार के तो ये बच्चे बने थे। कई सारे देशों में बनते हैं ऐसे कैंप्स होते हैं। धमाका है कि फाउंडेशन है थाईलैंड को भी कराता रहता है। अच्छा, तो आफ्टर दैट वो 10 दिन के बाद अपनी एक्चुअल लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, तो उसमें बस एक ट्रेनिंग पीरियड होता है कि कुछ लोग ट्रेनिंग पीरियड के रूप में बनते हैं, कुछ लोग एक्सपीरियंस के रूप में बनते हैं। Okay. अबाउट देयर इंटेंशंस। ओके ओके। तो वहाँ पर कोई फीस स्ट्रक्चर भी होता है या फिर कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो फीस स्ट्रक्चर नहीं होता यहाँ है? पे मुंह से मांगने वाला काम होता ही नहीं है, पैसा स्पेशली मंकहुडनेस में डिपेंडेंसी है। ओके। मुंह से मांगने वाला काम नहीं होता। they'll say कि we'll need like such arrangements, बोल सकते हैं, but it's not कि आप मुझे दे हुई अरेंजमेंट। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं कि आप मुझे एसी ही दो, आप मुझे अच्छा बिस्तर दो। वो बोलेंगे कि देखो ये नीड्स है, ओके इफ यू कैन डू देन ओके विल अदर थिंग कुछ देखेंगे। अच्छा, सेम कंडीशन ये उन ऑर्गेनाइजेशंस में भी है जहाँ पर बच्चों को पूरा ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ भी यही है? डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, उसका Okay. इकोनॉमिकल बजट कितना है। अच्छा। हाँ, वो डिपेंड करता है। हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन बुद्धिज्म में अवेलेबल है, छोटी से क्योंकि वहाँ ग्रेजुएशन भी मेरे हिसाब से कराई जाती है, मास्टर्स। वो डिपेंड करता है। अच्छा, okay, अच्छा। जो जिसका जैसा बजट है, जैसे जैसा इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी है, उसके आधारों पर वो वैसा एजुकेशन है वैसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पे वो सिर्फ मंकहुडनेस, ओनली मंकहुडनेस, ओके। काफ़ी कुछ होता है कि मल्टीस्टिक अंडरस्टैंडिंग में उसे डेवलप करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे कैसा हो जाता है कि डिपेंड करती है कि मोनेस्ट्री का गोल क्या है। ओके। कुछ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाते हैं, कुछ लोग कल्चर को मजबूत, सोसाइटी को मजबूत बनाने के लिए करते हैं। तो उनके लिए वो प्रायोरिटी होने के कारण से उनके लिए फूड चेन वगैरह होते मैटर नहीं पड़ती, वो उनके लिए वो फोकस होता है नहीं, उनके प्रायोरिटी में होता ही नहीं है। वो चाहते हैं कि ठीक है बच्चा यहाँ रह रहा है, खुशी से रहे, अच्छा। अपना मन ला कर एटलीस्ट प्रैक्टिस करे, थोड़ी तो भी काइंडनेस। क्योंकि जब आप एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, उस ग्रुप में हर कोई इतने मैच्योर नहीं रहेगा। हम लोग ऑफकोर्स IQ, EQ, SQ की बातें करते हैं एंड एक इंडिविजुअल पोटेंशियल की बात करते हैं। तो वहाँ पे भी कई तरह के बच्चे आ रहे हैं, राइट। है ना, उनको भी खुश रखना है। हम उस बच्चों से अपेक्षा नहीं कर सकते कि आप नॉनवेज मत खाओ। हम उनको पढ़ा सकते हैं कि वी शुड इग्नोर दैट, वी शुड ये, ठीक है, पर एज अ पेरेंट, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन एक गार्डियंस है, पेरेंट्स है, वहाँ पे वो तो उसको सब चीज देने की प्रोवाइड करोगे ना। आप अपने बच्चों को सिखाओगे बेटा नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, पर ओके अगर तुम खा रहे हो तो ठीक है, जब तुम आ जाएंगे तब छोड़ देना। ट्रू ट्रू। तो ऑर्गेनाइजेशन में ये भी होता है कि वो कई सारी बच्चे कहाँ से आते हैं। आप बताओ, जो साउथ से आ रहा होगा, जो नॉर्थ इंडिया से आ रहा होगा, उसको मच्छी चाहिए, वो कितना तड़पता होगा, कितने सालों से मच्छी नहीं खा करके। तो ठीक है भैया, तो हमारे लिए उसका माइंड का सेटिस्फैक्शन इंपॉर्टेंट, और माइंड का सेटिस्फैक्शन पेट से भी होके जाता है, राइट। ठीक है ना। हालांकि भिक्षुओं को खाने में रुचि नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये खाना है वो खाना है, ये मेरी इंडिविजुअल प्रैक्टिस है, बट एज अ पेरेंट और एज अ गार्डियन आई नेवर, मैं उनसे डिमांड नहीं करूंगा आपने ये करना चाहिए। तो ये दो बातों में डिफरेंस होता है। एक पेरेंटिंग के अंदर गुड पेरेंटिंग, ऑफ कोर्स हम भी गार्डियंस, अगर हमारे शिष्य है तो हम भी उनके गार्डियंस है, हमें उन्हें उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग करनी है, राइट। मैं उनसे डिमांड नहीं करता कि नहीं तो नहीं, क्योंकि पेरेंटिंग बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है, बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है। अगर मैं उनको नहीं दूंगा, वो चिपके कहीं ना फिर वो चोरी सीख जाएंगे, झूठ बोलना सीख जाएंगे। वो बच्चे हैं, उनको इतनी एथिकल वैल्यू से मतलब नहीं होता है। जो मैच्योर होंगे, कोई 20 साल की उम्र में मैच्योर हो सकता है, कोई 40 साल की उम्र में मैच्योर हो सकता है। हमें वो बातें ध्यान में रखते हुए वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। अच्छा, क्योंकि हम रूल्स रेगुलेशन